नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी। 10 फरवरी के रिलेटेड आज हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम देरी करते हुए नहीं, हम अपने करंट अफेयर के बारे में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि सुब्रमण्यम को हाल ही में 2021 में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देश की सर्वोच्च गैर लाभकारी संस्था है। इसको श्रम मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 1966 को स्थापित किया गया तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, ये गलत लिख गया है थोड़ा, जैसे कि 1966 लिखना था, 1966 के तहत पंजीकृत किया गया है। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को एक शैक्षिक आंदोलन के रूप में सृजित करना है, विकसित करना और बनाए रखना है। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि उड़ीसा राज्य में भारत का पहला रिसर्च थंडरस्टॉर्म स्थापित किया जाएगा। थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बैंड रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, भारतीय मौसम विभाग IMD के बीच सहयोग से स्थापित किया जाएगा। जैसे कि सूत्रों के अनुसार उड़ीसा में हर साल औसतन 350 से अधिक लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने के कारण होती है। उड़ीसा में आकाशीय बिजली गिरने के कारण 3218 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी गजवानी बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में 2021 में परीक्षण किया है। 290 किलोमीटर मारक क्षमता वाली इस मिसाइल का निर्माण 1887 में किया गया था। जैसे कि और कुछ मिसाइल के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि शाहीन 3 जो 20 जनवरी 2021 को परमाणु क्षमता से लैस सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। और जैसे कि अबाबिल मिसाइल, ये 2017 में परीक्षण किया गया था। जैसे कि इस मिसाइल का निर्माण चीन की M2 मिसाइल की तर्ज पर किया गया है। इस मिसाइल को पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स से विकसित किया जा रहा है। गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है विक्रम सिंह बेदी। ये भूल से विराम लिखा है, मगर इसका आंसर है विक्रम सिंह बेदी। करण बाजवा जो है, करण बाजवा अब इसे भी याद रख सकते हैं, जो 8 मार्च 2020 को गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक के लिए नियुक्त किया गया था। गूगल क्लाउड जो किसी भी डिवाइस के डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। हम अपने डिजिटल डेटा को स्टोर कर उसका बैकअप भी बना सकते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि युद्धाभ्यास किस दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है भारत और अमेरिका के बीच। अभ्यास 8 से फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 2021 में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण है। यह सैन्य अभ्यास पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक होने की वजह से यह सैन्य अभ्यास काफ़ी अहम माना जा रहा है। किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? तो इसका भी आंसर है भारत की रिलायंस कंपनी को। जैसे कि रिलायंस की स्थापना 1966 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी, मुख्यालय है मुंबई, MD मुकेश अंबानी है। 2020 में कार्बन फॉर्च्यून ग्लोबल
500 लिस्ट द्वारा कंपनी को विश्व की सबसे बैंड कॉरपोरेशन की सूची में 16वां स्थान भी प्राप्त हुआ था। रिलायंस ने अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स यानी कि OLCV में कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है। 2035 तक शून्य कार्बन कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख की मदद भी करेगी। पीएम मोदी ने चौरा चौरी घटना के शताब्दी पर समारोह अवसर पर क्या जारी किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है डाक टिकट। जैसे कि राज्य सरकार ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह को चिन्हित करने के लिए राज्य के सभी 75 जिलों में 4 फरवरी 2020 तक विभिन्न कार्यक्रमों की योजना भी बनाई गई थी। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड की किस नदी पर लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है उत्तराखंड के यमुना नदी पर लखवार परियोजना की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ऋषिकेश जो योगा का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, देहरादून स्कूल ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया भी माना जाता है, मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स के लिए जानी जाती है, राजधानी है देहरादून। गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। विधानसभा की वहाँ पे 71 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की वहाँ पर 5 सीटें हैं। यमुना नदी पर 5,747.77 करोड़ रुपये की लागत से लखवार बिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रतिवर्ष 572.54 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न की जा सकेगी। भारत की सबसे कम उम्र वाली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आयशा अजीत जो हाल ही 2021 में बनी है। और कुछ महिला के कम उम्र की पायलट की बात जैसे कि दिव्या जो विशालकाय बोइंग 77 उड़ाने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र वाली भी महिला पायलट बनी थी। 25 वर्षीय कश्मीरी महिला आयशा अजीत देश की कम उम्र महिला पायलट बनी है जो 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाली छात्रा बन गई है। अगले वर्ष रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 जेट उड़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया था। रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जिसका बिल्कुल सही आंसर है सोनू सूद। रेडमी MI की स्थापना 6 अप्रैल 2010 में हुई थी। मुख्यालय है बीजिंग। इसके CEO हैं ली जून। ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है मनोज कुमार जैन। इस चीनी कंपनी को लोकप्रियता के कारण चीन का एप्पल भी कहा जाता है। जैसे कि MI इंडिया दुनिया भर की सबसे 5वीं बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है। फोन के अलावा विविध प्रकार के उपकरण भी बनाती है। फॉर्ड मोटर कंपनी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है गूगल। फॉर्ड के बारे में जान लेते हैं। जैसे फॉर्ड की स्थापना 16 जून 1903 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं हेनरी फॉर्ड। इसका मुख्यालय है डीपरबॉर्न यानी कि USA। CEO है जिम हैक। फॉर्ड ने नई उपभोक्ता सेवाओं का विकसित करने और आंतरिक वाहन को आधुनिक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जा रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 10 से 12 फरवरी को ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ऊर्जा व संसाधन संस्थान यानी कि टेरी की स्थापना दरबारी सेठ ने 1974 में की थी। इसका विषय इनके सब्जेक्ट है हमारे सामान्य भविष्य का पुनः परिभाषित करना है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण है। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के विविध वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना है। इस सम्मेलन में वैश्विक नेता वैश्विक महत्व के जलवायु संबंधी मुद्दों पर अपने विचार विमर्श करेंगे।
डेटा एनालिटिक्स फॉर्म सेंटर टावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का नंबर 1 मैसेजिंग ऐप कौन सा बना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर बी यानी कि टेलीग्राम दुनिया का नंबर 1 मैसेजिंग ऐप बना है। व्हाट्सएप जिसको 5वां नंबर प्राप्त हुआ है। टिकटॉक जो उसको 2nd नंबर प्राप्त हुआ है। सिग्नल ऐप जो उसको 3रा नंबर प्राप्त हुआ है। जैसे कि टेलीग्राम के बारे में जान रहे हैं। स्थापना 14 अगस्त 2013 को हुई थी। संस्थापक हैं निकोलाई और पावेल उनके संस्थापक हैं। 2021 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली नॉन गेमिंग ऐप में नंबर 1 बन गया है। ऐसा अनुमान है कि टेलीग्राम को व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर हुए विवाद का सीधा फायदा मिला है। अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बहरीन के साथ हाल ही में 2021 फरवरी में समझौता किया है। अक्षय ऊर्जा विकास का प्रमुख स्तंभ है भारत में, जैसे कि सोचें तो पवन ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे कि हमने करंट अफेयर के बारे में आपको बताया है। ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, जो आपको ऐसे ही नई अपडेट मिलती रहेगी। हमारी इंस्टाग्राम भी आप हमें डांस डे जैसे और फेसबुक पे भी डांस करंट अफेयर के लिए भी फॉलो कर सकते हैं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।